जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के आशीष से। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, शुभंकर मिश्रा करके एक सर है जिनका एक पॉडकास्ट चैनल है। उसमें एक मौलाना जी आए थे उनकी पॉडकास्ट में, वो वीडियो मैंने देखा। उसमें उन्होंने बताया यहूदी, क्रिश्चियंस और इस्लाम के बारे में उन्होंने बताया, जो मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। यानी कि वो वहाँ पर गलत बता रहे थे हमारे बाइबल के हिसाब से। तो आज मैं उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ उन्हें काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। पहले आप ये थंबनेल देख लीजिए। तो आपने थंबनेल देखा, उस पर लिखा हुआ है, और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं सही बोल रहा हूँ तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। मौलाना जी का कहना यह है, आदम जो थे वो इस्लाम से थे, और मैं थोड़ी उनकी कहानी बताता हूँ। उनका कहना था आदम इस्लाम थे, यानी कि आदम मुसलमान थे। और अगर आदम मुसलमान थे तो अब्राहम यहूदी कैसे हुए, इसहाक यहूदी कैसे हुए, दाऊद यहूदी कैसे हुए? तो वो सब मुसलमान होना चाहिए। ये यहाँ पे उन्होंने गलत कहा कि आदम जो थे वो मुसलमान थे। ये बात आप सभी को पता है, बाइबल में लिखा है। बाइबल में ये लिखा है कि आदम जो थे वो परमेश्वर के बेटे थे, यानी कि यहूदी थे। आदम के बारे में ये नहीं लिखा है कि वो यहूदी है कि मुस्लिम है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि आदम परमेश्वर का बेटा, यानी कि हम सब मानते हैं विश्वासी लोग आदम यहूदी है। और आदम के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन हाबिल को मार देता है और उसके बाद कैन अपना देश छोड़ के चला जाता है। फिर आदम से तीसरा बेटा होता है जिसका नाम सेत होता है। उसके सेत की वजह से वंश आगे बढ़ता है और नोआ तक आता है, नोआ से लेके अब्राहम तक आता है। मौलाना जी ने अब्राहम के बारे में एक बात और बताई। जब अब्राहम को बच्चे नहीं हो रहे थे, सारा ने कहा कि तुम मेरी जो दासी है हाजरा, उसे शादी करो और जो बच्चा पैदा होगा हम उसे अपना नाम देंगे। तो अब्राहम ने इनकार किया, पर परमेश्वर ने दर्शन देकर अब्राहम को कहा जो सारा कहती है तू वैसा कर। तब जाके हाजरा से शादी किया अब्राहम ने। और हाजरा जो थी वो मिस्र देश से थी, और वो मिस्र देश से आई थी, यानी कि मिस्र देश में मुस्लिम रहते थे। जब हाजरा प्रेग्नेंट होती है और एक बेटे को जन्म देती है, उस दौरान हाजरा सारा को भला बुरा बोलती है, तू बांझ है, ऐसी है, वैसी है, बहुत सारी तरह तरह की बातें वो हाजरा कहती है। और इस्माइल पैदा होने के बाद ज़्यादा ही कुछ सारा को भला बुरा कहने लगती है। वो 90 साल की उम्र में परमेश्वर ने सारा को इसहाक दिया। उसके बाद इसहाक से सारे वंश शुरू हुए। इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से इज़राइल के 12 गोत्र पैदा हुए। और मौलाना जी का कहना था कि जब इस्माइल को अब्राहम लेके जा रहे थे बलि चढ़ाने के लिए, ये बात ध्यान से सुनिएगा मौलाना जी ने क्या कहा। मुझे नहीं पता उनकी कुरान में क्या लिखा है, लेकिन हमारे जो बाइबल में लिखा है मैं उस बारे में बात करता हूँ। मौलाना जी ने कहा इस्माइल को जब बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा हाजरा को कि इसे नहाला धुला के रेडी करो और मुझे इसकी बलि चढ़ाने लेके जाना है। और रास्ते में इस्माइल को शैतान बरगलाता है। ये उस बात के लिए उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम में कुर्बानी दी जाती है उस चीज़ को लेके उन्होंने कहा। और
जब वो रास्ते में जा रहे थे, शैतान इस्माइल को बरगलाता है और फिर बहुत मुश्किल से वो उस जगह पे पहुंचते हैं और इस्माइल को उस बेदी पर चढ़ाकर अब्राहम अपना चाकू उठाकर उसे जैसे मारने लगता है, तो परमेश्वर का आवाज़ आता है और परमेश्वर कहता है कि उस बालक पर हाथ मत उठा। तो वो रुक जाता है और इस्लाम में वहीं से कुर्बानी शुरू हुई है। लेकिन ये सरासर गलत बात मौलाना जी ने कहा है। ये जो बात है, जब इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि इसको मेरे नाम पे बलि चढ़ाओ, तब अब्राहम इसहाक को लेके जाते हैं। उसके बारे में सारा तक को पता नहीं रहता है कि इसहाक को कहाँ लेके जा रहे हैं। जब इसहाक को लेके जाते हैं उस पहाड़ पर और बेदी पर लेटा के जब वो चाकू उठाकर मारने लगते हैं, तब परमेश्वर का आवाज़ आता है, कहता है अब्राहम अब्राहम, उस बच्चे के ऊपर अपना हाथ मत उठा, हमने तेरी विश्वास को देख लिया है। ये सारी बातें हुई और मौलाना जी कहते हैं कि आपस में ये सारे कज़न्स हैं। ये तो है, हम जानते हैं, लेकिन मौलाना जी ने कुछ चीज़ें गलत कहा है। हालांकि इस्माइल इसहाक से बड़ा, यानी कि कज़न्स ब्रदर है, इस्माइल बड़ा है, इसहाक छोटा है, जो हम जानते हैं। और उन्होंने बताया कि क्रिश्चियंस भी इनके कज़न्स हैं। और अब्राहम से दाऊद हुए और दाऊद से यूसुफ हुए, यूसुफ से यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह भी यहूदी थे, तो क्रिश्चियंस भी इनडायरेक्टली यहूदी ही कहलाते हैं और ये उनके रिश्ते हैं। और मौलाना जी ने जो कहा है उसके बारे में आप ये वीडियो देखिए और मौलाना जी का भी वीडियो देखिए, और आप सही और गलत क्या है वो आप तय करके कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जिनको शायद ही कुछ पता नहीं होता है और धर्मशास्त्र या पवित्र शास्त्र के खिलाफ जाके ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमारे बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहता था, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है और थोड़े बहुत की समझ से ये ऐसी बातें करते हैं, उनको जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक सच्चा क्रिश्चियंस हूँ और मैंने बाइबल पढ़ी है। परमेश्वर ने जितना बुद्धि और ज्ञान मुझे दिया है उसके ज़रिए से मुझे पता है कि मौलाना जी ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। तो आप लोग देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने सही कहा कि गलत कहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।